हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की 56 नंबर की डीपीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। Which of the following compound react slower than benzene in electrophilic bromination? इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जहाँ पर ब्रोमीन जो हो वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल हो, यानी कि ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर यूज हो रही। अब इस रिएक्शंस में कहने का मतलब ये हुआ कि बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप लगा होगा, कोई ना कोई ग्रुप होगा, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रोमीन प्लस जो होगा वो एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विच द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर। तो स्लोअर अगर यहाँ रेट की बात करते हैं तो रेट जो होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है ग्रुप के नेचर पर, और ग्रुप का नेचर कैसा हो। अगर मान लेते हैं सपोज दैट ग्रुप का नेचर आपके पास प्लस आई और या प्लस एम फॉर्म में हो तो रेट ज़्यादा होगा, और अगर मान लेते हैं सपोज दैट उस ग्रुप का नेचर माइनस आई या माइनस एम हो, यानी ग्रुप का नेचर अगर माइनस एम और माइनस एम हो तो उस जगह पर उसका जो रेट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए हमारे पास में प्लस एम और प्लस आई नेचर के ग्रुप का होना जरूरी है, और जितना अच्छा ये प्लस एम प्लस आई नेचर होगा उतना ही अच्छा वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हमें क्या चाहिए, स्लोअर चाहिए यानी कि मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब अगर हम देखिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो ये प्लस आई नेचर शो कर रहा है। यहाँ पर जो OH लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, प्लस एम नेचर शो कर रहा है। यहाँ पर जो NO2 लगा है वो माइनस एम नेचर शो कर रहा है, और NH2 जो लगा हुआ है वो प्लस एम नेचर शो। तो माइनस एम यानी Na2 यानी नाइट्रोबेंजीन जो है वो क्या होगा, लोएस्ट या स्लोएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो कि बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, यानी कि माइनस एम या माइनस आर को रिप्रेजेंट करने वाले जो ग्रुप हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। अभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो इस कंडीशंस पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ से यहाँ तरफ अगर कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये बात समझ में आ गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। अब आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस जगह पे करेगा, नेचुरल सी बात है नेगेटिव वाली जगह पे करेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर हम बात करते हैं ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, देखिएगा ये पोजीशन कौन सा हो गया, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करता है, या डीएक्टिवेट ओनली ऑन मेटा पोजीशन, या थर्ड पॉइंट डीएक्टिवेट ऑर्थो एंड पैरा मोर देन मेटा पोजीशन, यानी कि डीएक्टिवेट ऑर्थो एंड पैरा ज़्यादा होते हैं देन मेटा पोजीशन। क्लियर है। और डीएक्टिवेट मेटा मोर देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डीएक्टिवेट किस पर सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। तो डीएक्टिवेट जो हो रहा है वो हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, मोर देन मेटा पोजीशन, यानी कि मेटा पोजीशन से ज़्यादा ऑर्थो एंड पैरा पर हो रहा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है तो अब आप देखिएगा डीएक्टिवेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, डीएक्टिवेशन देखिए कहाँ हो रहा है, ऑर्थो पर, और कहाँ हो रहा है, पैरा पोजीशन। तो डीएक्टिवेशन कौन सी पोजीशन पर, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। किससे कंपेयर करते हैं, मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। Amongst the following weakest
एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वीकेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि इसका मतलब वो ग्रुप जो कि बहुत ही लोएस्ट कंडीशंस पे उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा NHR है तो ये प्लस एम नेचर को शो कर रहा है। NHCO CH3 है देखिएगा ये भी हमारा प्लस एम नेचर को शो कर रहा है। NR2 जो है ये भी हमारा प्लस है, यानी कि इसका मतलब है सभी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये एक्टिवेट कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन CH3 ग्रुप की बात करें तो CH3 जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम कॉन्जुगेशन के साथ करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करता है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर जो ये भी क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिवेट करने का रीजन है वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर हमें वीकेस्ट की बात कर रहे थे, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फोर्थ जो होगा वो इसका वीकेस्ट होगा। Which of the following set of group are deactivating but ortho and para directing? देखिएगा deactivating ग्रुप है लेकिन ortho and para directing है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, Cl और NO इस ग्रुप को ढंग से देखिएगा। Cl जो होता है देखिएगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस एम नेचर शो करता है। प्लस एम नेचर क्यों शो करता है उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा Cl में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, Cl में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक या ये कह सकते हैं कि ये उसको एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस रिंग में एक्टिवेटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है Cl क्या होता है, C और Cl की बात करें, Cl इज द मो इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl जो होता है मो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो Cl मो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके अंदर माइनस आई नेचर भी होता है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो इसका माइनस आई नेचर होता है वो प्लस एम से ज़्यादा होता है। अब माइनस आई नेचर प्लस एम से होगा, देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही है। क्या है, एम के अकॉर्डिंग ये प्लस यानी कि प्लस एम के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन। बट क्योंकि इसका माइनस आई जो होता है एम से ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर NO के साथ में भी होती है। जिस तरह से Cl वर्क करता है उसी तरीके से NO भी वर्क करता है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। The decreasing order of reactivity toward electrophilic substitution reaction of the following compound is। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेट की बात करते हैं तो रेट जो होता है अगर ग्रुप में प्लस आई प्लस एम लगा होगा तो रेट इंक्रीज करेगा और अगर ग्रुप में माइनस आई माइनस एम लगा होगा तो रेट डिक्रीज करेगा। तो नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बेंजीन है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये तो एज इट इज है। यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन, Cl लगा हुआ है। Cl में क्या होता है, माइनस आई होता है और प्लस एम होता है, तो माइनस आई प्लस एम से ग्रेटर है। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर NO2 ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप में क्या होता है, माइनस आई होता है और माइनस एम होता है। और टॉलुइन की बात करते हैं, CH3 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस आई होता है। तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस आई है, तो सबसे पहले कौन आएगा, फोर्थ आएगा। फोर्थ के बाद अब हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेंजीन की तरफ जाएंगे, फर्स्ट होगा क्योंकि यहाँ माइनस आई और यहाँ प्लस। अच्छा, यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो एम डोमिनेंट होता है आई से, यहाँ पर आई डोमिनेंट होता है एम से, तो इसका मतलब यहाँ पर आप जब जो आएगा वो सेकेंड आएगा और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, थर्ड आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और इसको अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन को देखना है, थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द कंपाउंड एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सब्स्टिट्यूएंट ER मेथिल CH2Cl CHCl3 CHCl2 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डायरेक्टली होता है प्लस आई प्लस एम, यानी कि जितना नेचर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-N। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन, देखिए आपके पास में यहाँ पर CH3 है, CH3 है, यहाँ पर आपके पास में CH2Cl है, यहाँ पर आपके पास CCl3 है और यहाँ पर आपके पास CHCl2 है। तो CH3 जो होता है वो +I होता है, यहाँ पर Cl है तो ये -I शो करेगा, यहाँ पर Cl है तो ये -I मैक्सिमम शो करेगा, यहाँ पर भी -I होगा। तो एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले हमारे पास में प्लस वाला आएगा, यानी कि इसका मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पहले CH3 होगा, CH3 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा, ठीक है। CH2Cl के बाद में क्या होगा, CHCl2 होगा और लास्ट में होगा CCl3। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये कंडीशन यहाँ पर होगी। तो फाइनली अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। In the nitration of benzene with a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, the electrophilic involvement, देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द नाइट्रेशन प्रोसेस, यानी कि नाइट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर है। नाइट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास में HNO3 होता है तो HONO2 को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं और H2SO4 को ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो H2SO4 इज द हाईली एसिडिक देन द HNO3, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो H2SO4 इज द हाईली एसिडिक देन द HNO3, ये कंडीशन यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये एसिड हो गया, यानी कि ये किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये H+ आयन जो होगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी ब्रोस्टेड, ठीक है, ब्रोस्टेड की तरह भी ये डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करने के बाद में ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और NO2+ एज द इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम कहें कि नाइट्रेशन में कौन सा रेडिकल यहाँ पर यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रेशन में NO2+ एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। Which of the following structure correspond to the product expected when excess of CCH6 react with the CH2Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3? देखिए हमारे पास में क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में हमने यहाँ पर यूज कर दिया CH2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ठीक है। लुईस एसिड क्या करेगा, ये यहाँ से CH, अगर हम इसको ऐसे देख लें, एक Cl ये ले लें, तो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से ये Cl, जो ये Cl है, ये इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे ये अटैक करेगा और इस कंडीशन पे AlCl4- रिमूव करेगा और यहाँ पर CH2Cl जो होगा एज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग में जब मिलेगी, ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस बेंजीन रिंग में मिलेगी तो ये बनाएगा CH2Cl। यहाँ पर जो बेंजीन ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है फर्दर हम एक बार और बेंजीन की रिएक्शन इस पर कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 वाली सिचुएशन में फिर वही होगा कि यहाँ से यहाँ पर इसके साथ में AlCl4 आयंस जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर फिर से एक और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये, और ये जो होगा इसके साथ अटैक करेगा तो यहाँ पर डाइफिनाइल वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी बेंजीन हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और ये बेंजीन होगा। तो फाइनली अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, देखिएगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन देखिए क्या है, आपके पास में बेंजीन के ऊपर OMe है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनिसोल। ये एनिसोल है हमारे पास में। अब एनिसोल की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड के साथ में AlCl3, यानी कि एल्केहाइड ले रखा है और एल्केहाइड के साथ में हमने यहाँ पर लुईस एसिड ले रखा है, ये लुईस एसिड है, ठीक है।
अब ये लुईस एसिड क्या करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास में है क्या, हमारे पास में जो रिएक्शन करने के लिए जो अदर हमारे पास में मॉलिक्यूल है वो है CH3 CH3 देन CH2 देन CH2Br, ठीक है। AlCl3 क्योंकि लुईस एसिड है तो लुईस एसिड है तो Br जो आयन होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी AlCl3Br माइनस को यहाँ से रिमूव करेगा, और जो रिमूव करेगा तो इधर नोट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास में एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और वो कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पर जो कार्बन एटम है कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में एक मैंने शायद H एक्स्ट्रा बना दिया, ओके, हाँ इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास में है, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास में, तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, प्राइमरी, लेकिन जस्ट उसके नियरेस्ट में कौन सा कार्बन एटम लगा है, टर्सरी कार्बन एटम लगा है। तो यहाँ पर जो H होगा यानी एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा, और रीअरेंजमेंट प्रोसेस में जो H होगा वो हाइड्राइड की तरह यहाँ शिफ्ट होगा, और फाइनली हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इस फॉर्म में होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो अभी बेंजीन के यानी एनिसोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो OCH3 एनिसोल के साथ रिएक्ट करेगा, और एनिसोल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट कौन फॉर्म करेगा, तो मेजर पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट जब इसका एनिसोल का बनाएंगे तो यहाँ OCH3 देन C देन CH3 देन CH3 एंड देन CH3। तो फाइनली आंसर जो हमको यहाँ पे मिलने वाला है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। In the sulfonation, acetylation and formylation of the benzene, the group of the effective electrophilic would be। देखिए बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेसिकली SO3 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो SO3 होता है। एसिटाइलेशन की बात करते हैं, एसिटाइलेशंस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, ये एसिटाइलेशन के लिए होता है। और थर्ड होता है फॉर्माइलेशन के लिए। अगर फॉर्माइलेशन की बात करते हैं तो फॉर्माइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है HC डबल बॉन्ड O प्लस। तो फाइनली ये आंसर हमारे पास क्या है, देखिएगा ये हमारा सेकेंड ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एक कंपाउंड है जिसके साथ में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन है, जिसकी रिएक्शन यहाँ पर कर रखी है, और रिएक्शंस में बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। तो चलिए रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। बेंजीन हमारे पास में है, बेंजीन के साथ में CH2 फिर O और देन फिर यहाँ पर बेंजीन। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe यूज कर रहे हैं, यानी कि Br यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यानी Br प्लस कहाँ अटैक करेगा, तो दो चीज़ें हमारे पास में CH2 है। CH2 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन O जो होता है वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है, यानी O पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नेचर शो करेगा, तो ये बेंजीन की रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो Br प्लस जो होगा वो अटैक करेगा, और जब Br प्लस अटैक करेगा तो या ऑर्थो पोजिशन में करेगा या फिर पैरा पोजिशन में करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा बेंजीन देन CH2 देन O और उसके साथ में यहाँ पर ये Br। अब फर्दर रिएक्शन किससे कर रहे हैं, कंसंट्रेट HBr से कर रहे हैं। कंसंट्रेट H, अब ये देखिए ईथर का फॉर्म है और कंसंट्रेट HBr से रिएक्शन कर रहे हैं। अब कंसंट्रेट HBr से रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर H प्लस Br माइनस, ठीक है, ये इसी फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। दूसरी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि HBr वाली कंडीशंस में जो Br माइनस होगा वो किस पर अटैक करेगा। अब Br माइनस अटैक करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ों को समझने की कोशिश करें।
यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस रिंग को डिलोकलाइज हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आ रहा होगा। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यहाँ पर बनाना है, तो अटैकिंग जो होगी इधर ऑक्सीजन की तरफ नहीं हो पाएगी, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहा है तो अटैकिंग उस जगह पर होगी जहाँ पर वो वीक पोजीशन पे होगा। तो Br जो अटैक करेगा वो किस पे अटैक करेगा, इस वाली कंडीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो फाइनली ये जो फॉर्मेशन करेगा CS2Br प्लस यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा यहाँ पर OH एंड देन Br। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। Chlorobenzene in ortho-para directing in electrophilic substitution reaction. The direct influence is explained by the क्लोरोबेंजीन। देखिएगा क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन में दोनों नेचर होते हैं, -I भी होता है और +M भी होता है, और इसका जो -I है वो बहुत ग्रेटर होता है +M से, बट +M नेचर होने के कारण से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग को शो करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही +M -I होता है तो उस कंडीशन पे ये जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन है वो किससे होती है, +M से होती है। तो हम किससे इसको डिफाइन कर सकते हैं, +M ऑफ Cl से डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड एक्स इन द रिएक्शन, बेंजीन है, ICl है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ बिहेव कर रहे हैं। अब ICl में अगर हम देखें, वैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ICl में देखें तो Cl इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन I, तो ये क्या होगा I + Cl- होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, I है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, I है, तो यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो I अटैक करेगा, तो जहाँ पर I अटैक करेगा वो फाइनल आंसर होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Chlorination of toluene in the presence of light and heat followed by the treatment with aqueous NaOH gives। देखिएगा हमारे पास में क्या है, हमें टॉलवीन दे रखे, ये हमारा टॉलवीन है, क्लोरिनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहाँ पर H रिमूव होंगे, Cl लगेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको मैं एक्सेस फॉर्म पर ले लेता हूँ, पहले यहाँ CS2Cl होगा, कोई लिमिटेड फॉर्म तो दिया नहीं, फिर से Cl2 ले लेता हूँ फर्दर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CHCl2 बनाएगा, फिर से ले लेते हैं। ठीक है, कोरिलेशन कर सकते हैं आप, जितने H होंगे उतने Cl यहाँ पर आप लगा सकते हैं CCl3। तो फाइनली मान लेता हूँ मैंने ये चीज़ यहाँ पर डेवलप कर ली, और लास्ट में फाइनली आफ्टर देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन CCl3 का फॉर्मेशन हुआ। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का मतलब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cl हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो एक OH एंड नेक्स्ट OH एंड नेक्स्ट OH। ठीक है, अब एक कार्ब एटम पर मोर देन 1 OH होता है तो अनस्टेबल केस होता है, तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो फाइनली ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो आंसर हमारा क्या होगा इसके लिए, हमारा आंसर 4th बेंजोइक एसिड होगा। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड एस्टर सल्फर इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एक्ट एज। देखो बेटा HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 पोजीशन में होता है क्या है, यानी कि कुछ इस टाइप से होता है। हमने HNO3 को ऐसे लिख दिया और H2SO4 को ऐसे लिखा, इसलिए लिखा कि अगर हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो H2SO4 का जो एसिडिक नेचर होता है वो HNO3 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H को ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर ये वर्क कैसा करेगा, दैट इज द ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह यहाँ पर ये बिहेव करेगा। और ये कैसा वर्क करेगा इस जगह पर, इसके रिस्पेक्ट में एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर बनेगा HOH प्लस देन NO2 प्लस HSO4 माइनस,
और यहाँ पर यही ब्रेक होके फिर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है थी, किस तरीके से वर्क करेगा, ये बेस की तरह यूज होगा। तो बच्चों ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।